हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने एमसीक्यूज करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के एमसीक्यूज हम वर्कआउट करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका बेसिक बेटर करेंगे सीआई में। तो आप सभी को पता है सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होता है। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगती। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज भी लगती है। तो आज मैं कुछ रैंडम एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पहले कुछ बेसिक्स हैं। चलिए, 30,000 रुपया उधार दिया, ठीक है। पहले साल का रेट है 2%, दूसरे साल का रेट है 4% और तीसरे साल का रेट है 5%। कहता 3 साल में इंटरेस्ट क्या बनेगी। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सोच सकते हो, पर अगर आपको याद हो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, परसेंटेज जिस पे लगनी अगर वो गिवन है तो आपको किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गिवन था मेरे को कि प्रिंसिपल जो है वो 30,000 है। प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 30,000, राइट। कितना, 30,000। तो पहले साल उस पे इंटरेस्ट लगेगी 2%। तो 30,000 का 1% कितना होता है, 300। 2% कितना होता है, 600। तो जो 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगी ना, वो 600 रुपये लगेगी, राइट। तो ये 600 को साइड पे रख दो। क्लियर है मेरी बात। तो 30,000 का 2% कितना होता है, 600। तो जो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट होगी ना, वो कितनी होगी, 600। 2% किस पे लगेगा, फर्स्ट ईयर 30,000 पे। सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल हमेशा जो ब्याज का दर होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है। अब दूसरे साल जो ब्याज का दर है वो 4% है। अब आपको ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझाएगा। ये जो 4% है ये प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा। तो 30,000 का 1% कितना होता है, 300। 4% कितना होता है, 1200। लेकिन ये 4% इस पे भी लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कहती है ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। तो ये फर्स्ट ईयर की ब्याज थी, इस पे भी 4% लगेगा। इसका 1% कितना होता है, 6। तो 4% कितना होगा, 24। तो अगर मैं 2 साल की ब्याज कैलकुलेट करूं तो बन जाएगी 1824 रुपये। अगर एक क्वेश्चन 2 साल का होता और ये पूछा होता 2 साल की टोटल इंटरेस्ट कितनी है, वो होगी 1824 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हो, 30,000 में 600 जोड़ दो। तो 600 पे 4% लगाओगे तो भी 1224 ही आएगा। तो भी 2 साल की इंटरेस्ट 1824 ही बनेगी, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल रखने से आपका थोड़ा टाइम सेव रहेगा। अब तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगी 5%, वो प्रिंसिपल पे तो लगेगी लगेगी। प्रिंसिपल पे तो लगेगी लगेगी, 30,000 पे तो लगेगी लगेगी। 30,000 का 5% कितना होगा, 10% 3,000, 5% 1,500। ये तीसरे साल की इंटरेस्ट होगी। लेकिन ये वाला 5% इस पे भी लगेगा। इस पे क्यों लगेगा, क्योंकि 2 साल की जो ब्याज बनी पड़ी है उस पे भी ब्याज लगेगी। तो इसका 5% कितना होता है, 912। तो अगर आपसे पूछे 3 साल की टोटल इंटरेस्ट कितनी होगी, तो इन सभी को आप ऐड कर दो। इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास 3 साल की टोटल इंटरेस्ट आ जाएगी। 3 साल की कितनी इंटरेस्ट आ जाएगी, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगी। आई थिंक ऑप्शन में नहीं है, शायद कुछ ऑप्शन में नहीं है, राइट। बट ये 3 साल की टोटल इंटरेस्ट, सॉरी 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 मिस्टेक, 10% नहीं, बिल्कुल 91 होगा ना, ये 91 होगा। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, आपको समझ भी अच्छा आ जाएगा। देखो बच्चों, 30,000 रुपये उधार लिया कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैंने कोई मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, अगर आपको कोई मेथड यूज़ करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको कोई मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरा एक मानना है परसेंटेज जिस पे लगती है अगर वो गिवन हो तो किसी मेथड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मान लो 30,000 रुपया था प्रिंसिपल, पहले साल 30,000 पे 2% लगा। तो 30,000 का 2% कितना होगा, 600। अब अगले साल 30,000 पे 4% लगेगा लगेगा।
तो कितना हो जाएगा 1200, लेकिन 4% इस पे भी लगेगा क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगती है, ठीक है। तो 4% 600 का कितना हो जाएगा 24, तो 2 साल की ब्याज पूछे तो कितनी हो जाएगी 1824। अब तीसरे साल 5% जो है इस पे तो जाएगा ही जाएगा, 5% 1500 होता है, लेकिन 5% इस पे भी लगेगा, तो 10% कितना होता है इसका 10% होगा इसका 182.4, तो 5% कितना होगा 5% होगा इसका 91.2। तो ये होगी आपकी टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। 3324, 3424, 3424 में से 8 कम कर दो, 3414 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे पॉइंट समथिंग होगा, ये आंसर है आपका। अगर आपको कोई मेथड चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको मेथड क्या होता है। आपने ये मेथड देखा होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, है ना। ये फॉर्मूला कब लगता है जब केस ऑफ सक्सेसिव होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन में नहीं, सक्सेसिव का मतलब होता है एक पे ब्याज लगी, जो बन गया उस पे ब्याज लगी। तो अगर आर डिफरेंट हो, राइट, अगर आर डिफरेंट हो तो आपके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। बट आप सभी को पता है मैं फॉर्मूलाज कम से कम ही यूज़ करता हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आपको पी पता है, आपको आर, आपको आपको पी पता है, आपको आर, तीनों आर पता है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, आंसर सेम आएगा। लेकिन इससे अमाउंट आएगा, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूले को यूज़ करने से अच्छा है याद करो मेरे परसेंटेज के चैप्टर को, जब मैंने आपको सक्सेसिव के केस पढ़ाए थे। याद करो मेरे उस चैप्टर को, प्रॉफिट एंड लॉस को, जब मैंने आपको सक्सेसिव के केस पढ़ाए थे, तो ये भी तो सक्सेसिव का केस है। तो प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू पर यहाँ पे गिवन है 3000, इसका 2% बढ़ा दो, फिर जो बन जाएगा उसका 4% बढ़ा दो, फिर जो बन जाएगा उसका 5% बढ़ा दो। तो ये जो भी वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगा अमाउंट होगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इंटरेस्ट आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी इंटरेस्ट आ जाएगी। एक सिमिलर क्वेश्चन आपके पास और रखता हूँ। मज़ा तब आता है जब इनिशियल वैल्यू यानी प्रिंसिपल गिवन ना हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सुनिए ध्यान से, कहता कुछ पैसे थे, उस पर पहले साल ब्याज लगी 25%। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल 25% लगी तो पैसा 25% बढ़ जाएगा, फिर जो बन जाएगा उसका 30% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उसका 35% बढ़ेगा, तो कितना बन जाएगा 87750। तो मैंने मान लिया कि जी प्रिंसिपल था x, ठीक है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल x था तो उसका 25% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उसका 30% बढ़ेगा, फिर जो बन जाएगा उसका 35% बढ़ेगा, दैट इज इक्वल टू 87750। क्या मैंने परसेंटेज में ऐसे नहीं पढ़ाया था? सेम क्वेश्चन परसेंटेज में था। एक वैल्यू पॉपुलेशन है, पहले 25% बढ़ी, फिर जो बन गया उसका 30 बढ़ी, फिर जो बन गया उसका 35 बढ़ी, तो इतनी हो गई। वही जो चीज़ कंपाउंड ट्रस्ट में हुई कि प्रिंसिपल था, पहले 25% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 30 बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 35 बढ़ा, तो कितना हो गया 87750। कितना हो गया 87750। कैलकुलेशंस तो आप कर ही लोगे खैर। तो बेसिकली आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता था SICI परसेंटेज की एप्लीकेशंस हैं, अगर आपको परसेंटेज आता है तो आपको किसी और मेथड की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग 3-to-1 मेथड्स यूज़ करवाते हैं, अब देखो रेट अलग अलग है, उनको बोला जाए कि यूज़ करवाओ तो यहाँ नहीं होगा, वहाँ पे रेट सेम होता है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए तो बेटर है, आप बेसिक से सीखिए चीज़ों को तो आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। बाकी आप लोगों ने अगर क्वांट किया हुआ है और आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको काट दीजिएगा, ये 13 के टेबल पे कट जाएगा। पहले 13 6 78, 97 बचा, 7 91, 65 बचा, 750, 27 मतलब 9 का टेबल, 9 पे काट दो, 9 7 63, 45 बचा, 750, एक पे काट दो 150 और एक पे काट दो 50, 50 इंटू 4 इंटू 2, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 40,000, राइट। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 40,000। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, डन। नेक्स्ट। तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, बस पहले में प्रिंसिपल दिया हुआ था, इंटरेस्ट पूछी थी, तो अमाउंट आ जाएगा, तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। सॉरी, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगी। इसमें आपको इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं थी, यानी प्रिंसिपल गिवन नहीं था, अमाउंट गिवन था। अमाउंट क्या होता है, जो चीज़ बाद में बन जाती है। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो आप सिंपल भी सीधा भी चल सकते हो बिना किसी मेथड के, बिना किसी इक्वेशन के। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं थी, तो यू हैव टू यूज योर बेसिक्स। क्लियर एवरीवन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने याद है सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन करवाया था और बोला था कि आपको बेसिक सिखाएगा, उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन है।
आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, बच्चों क्रैमिंग मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन में मेथड या फॉर्मूलाज नहीं लगते, कुछ क्वेश्चन में दिमाग और प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, एक-एक चीज़ गिवन है, आपने पोज़ करके आंसर निकालना है, बाकी मैं अभी करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट को पढ़िए। A bank offers 10% per annum compound interest on half yearly basis. हाफ ईयरली का मतलब होता है ब्याज का दर 6-6 महीने बाद लगेगा, लेकिन साल का रेट 10% है, तो अगर 6-6 महीने बाद लगेगा तो 5% 2 बार लगेगा, राइट? A customer deposit rupees 4,000 each on 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest. एक कस्टमर ने पैसे 2 बार जमा किए हैं। देखो पहले जो उसने 4,000 जमा किए, उसको बैंकर्स ने बोला यार साल का रेट 10% है, लेकिन हम तेरे पैसे पे ब्याज 6-6 महीने करके लगाएंगे। तो साल का रेट अगर 10% है तो बैंकर के पैसे पे जो ब्याज लगेगी वो 6 महीने बाद लगेगी। 6 महीने बाद कितनी लगेगी? 5%। 6 महीने बाद कितनी लगेगी? 5%। ठीक है, तो 4,000 का 10% कितना होता है? 4,000 का 10% होता है 400, तो 5% कितना होगा? 200, तो 200 रुपये ब्याज लग जाएगी। 200 रुपये ब्याज लग जाएगी, मैंने ऐड कर दी। तो अगर वो एम्प्लॉय 6 महीने बाद बैंक में जाएगा, अगर वो एम्प्लॉय 6 महीने बाद बैंक में जाएगा, तो उसका जो 4,000 रुपया था वो कितना बन चुका होगा? 4,200 बन चुका होगा। 4,000 रुपये कितना बन चुका होगा? 4,200 बन चुका होगा, यानी 4,200 बन चुका होगा, राइट? अब 1 जनवरी के बाद 6 महीने यानी 1 जुलाई हो चुका है। स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 4,000 रुपये उसने जमा करवाए थे 1 जनवरी को। उस पे 10% ब्याज साल की साल की है, लेकिन 6 महीने की कितनी होगी? 5%। तो 4,000 रुपये 5% लगेगा तो 200 रुपये ब्याज हुई, तो 4,000 रुपये कितना बन जाएगा? 4,200 बन जाएगा। अब 6 महीने हो चुके हैं। अब 6 महीने हो चुके हैं। अब जो 4,200 रुपये बनेगा, अब जो 4,200 रुपये बनेगा उस पे फिर ब्याज लगेगी कितने परसेंट? 5%। नहीं, 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 यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। देखो 1 जनवरी को 4,000 रुपये जमा करवाया, 5% के हिसाब से 1 जुलाई को 4,200 बन चुके हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 4,000 ईच मतलब उसने 1 जुलाई को जब वो बैंक में गया उसने 4,000 और जमा कर दिए, तब उसका बैंक में पैसा कितना पड़ा है? 8200 पड़ा है। अब उसका बैंक में पैसा कितना पड़ा है? 8200 पड़ा है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? अब उसका बैंक में पैसा कितना पड़ा है? 8200 पड़ा है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4,000 रुपये उसने जमा करवाया कस्टमर ने बैंक में 1 जनवरी को। बैंक वालों ने बोला साल का रेट 10% है, लेकिन हम 6-6 महीने करके लगाएंगे, तो 6 महीने बाद इस पे 5% लगेगा। तो 5% लगेगा, तो जब वो कस्टमर 6 महीने बाद बैंक में जाएगा तो इसका 5% होता है 200। 6 महीने बाद बैंक में उसका 4,200 रुपये पड़ा होगा, मैंने ऐड कर दी ब्याज, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में ये लिखा था कि कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 4,000 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को फिर उसने जमा किया, 1 जुलाई को फिर उसने जमा किया कितना? 4,000 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,200 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,200 हो जाएगा, राइट? अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,200 हो जाएगा, राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? राइट। अब ये जो 8,200 अमाउंट है, ठीक है, अब ये जो 8,200 अमाउंट है, ये 1 जुलाई को है बैंक में। देखो 4,400 बन गया था, 4,000 और जमा करवा दिया। क्वेश्चन में मेंशन है ईच, ईच मतलब 1 जनवरी को भी करवाया, 1 जुलाई को भी करवाया। अब 1 जुलाई को उसका बैंक में पड़ा 8,200 रुपया, 8,200। अब दोबारा जब 6 महीने होंगे तो बैंक वाला फिर 5% लगाएगा, क्योंकि 6-6 महीने बाद 5-5 लगेगा, तो इसका 10% कितना होता है? 820। तो 5% कितना होगा? 410। तो 410 रुपये ब्याज और मिल जाएगी, 200 रुपये ब्याज पहले मिली थी, तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी? 610। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला मेथड नहीं लगेगा, आपको सोचना होता है जब सब कुछ गिवन हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने सिंपल ट्रस्ट के एमसीक्यूज में भी करवाया था, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इससे आपका बेस बनेगा, इससे आपका बेस बनेगा। तो उसने 4,000 रुपये जमा करवाया, 5% के हिसाब से 4,000 बन गया 4,200। फिर उसने कहा था कि 6 महीने बाद जब वो जाएगा तो उसका 4,200 बना पड़ा होगा, उसने फिर 4,000 जमा कर दिया, तो अब उसके पास पैसा कितना हो गया? 8,200, राइट? 8,200, राइट? 8,200 पे फिर 5% लगेगा। 5% कितना होता है 8,200 का?
410, तो 410 रुपये ब्याज अब मिल गई, 200 ब्याज पहले मिली थी, टोटल साल की ब्याज इंटरेस्ट कितनी बन गई 610। अगर अमाउंट पूछता तो 8200 में 410 ऐड कर देते तो कितना होता 8610। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। पहले दो क्वेश्चन डिफाइन कर रहे थे कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अगर आपका परसेंटेज का बेस क्लियर है। वैसे फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 की पावर T, लेकिन ये क्वेश्चन डिफाइन करता है कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या है। राइट, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, छोटी क्लासेस कह रहा हूँ परसेंटेज में। तो सुनिएगा ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to the nominal rate of 20% per annum payable half yearly at compound interest is, कहता जो साल का रेट है ना 20% पर एनम, अगर वो 6 महीने करके लगे तो साल का इफेक्टिव कितना होगा। अब आप सोच रहे कि ये क्या आ गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा कि दिखाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का लोन है 14%, पर्सनल लोन है, कार लोन 8% है, 11% है, ऐसा कुछ। बच्चों ये 11% का मतलब, या मान लो 10% दिख रहा है, किसी ने दिखा दिया टीवी स्क्रीन पे ये बैंक 10% ब्याज लेता है साल की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख बैंक में जमा करवाओगे तो 10% मतलब 10,000 ब्याज देनी पड़ेगी आपको साल की। ना ना, ये खेल होते हैं इसके बैंकर्स के। ये तो डे बाय डे अपडेट करते हैं, मंथली अपडेट करते हैं, ब्याजों पे ब्याजें लगाते हैं, कंपाउंडेड एनुअली तो होता ही नहीं है। तो जब ये ब्याजों पे ब्याजें लगाते हैं तो साल का इफेक्टिव जो बनेगा ना 10 की बजाय 12% या 14% बन चुका होता है। बस ये आम लोगों को पता नहीं, क्योंकि हमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अगर होगा तो समझ जाएगा कि ब्याजें कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी गंदी चीज़ है, किसी को तभी तो लोन नहीं उतरते, क्योंकि लोग होम लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट उतारते ही रह जाते हैं, इतना खतरनाक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, तो कहता साल का 20% बोल रहा है बैंक वाला, और ये भी बोल रहा है कि मैं 6 महीने करके लगाऊंगा, तो साल का इफेक्टिव कितना होगा। इफेक्टिव का मतलब पैसा एक्चुअल कितना बढ़ जाएगा। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, मान लो मैं 100 रुपये का लोन लूँ, साल का 20% है, साल का अगर 20% है तो 6 महीने बाद 100 रुपये पे 10% लगेगा, 10% लगेगा, तो 100 का 10% कितना होता है 110, 10 हो जाएगा। फिर 10% इस पे लगेगा, तो 110 का 10% कितना होता है 11, तो 100 रुपये कितना बन गया 121 बन गया। तो इफेक्टिव कितना पैसा बढ़ गया 21% बढ़ गया। लेकिन बैंक वाला तो 20 ही बोलेगा आपको, वो आपको ये थोड़ी बताएगा कि हाफ ईयरली में बढ़ जाएगा, वो सिंपली बोल देगा कि हम हाफ ईयरली लगाएंगे। वैसे रियल लाइफ में ये मंथली लगाते हैं, तो सोचो ब्याज पे ब्याज होके कितना बढ़ जाएगा। तो साल का 20% अगर 6 महीने करके कितना लगेगा, तो आपने बोलना है कि सर 10% 2 बार लग जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा। तो 10 2 बार लगे तो इफेक्टिव कितना होता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने परसेंटेज बोला था, अगर सक्सेसिव में अकेली परसेंटेज पूछी हो तो आप नेट इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, नेट इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। साल का 20% अगर 6 महीने करके लगेगा तो 10 करके 2 बार लगेगा, तो 10 इफेक्टिव कितना होगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। पहली चीज़ x, दूसरी चीज़ y। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप माइंड से भी कर सकते हो, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, चॉइस आपका रहेगा। तो 20 + 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा 21%। तो इफेक्टिव चेंज कितना आएगा 21%, कितना आएगा 21%। क्लियर एवरीवन?